राजनीति की हवा कब अपना रुख बदल ले पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब कहा जा रहा था कि सचिन पायलट के लिए दिल्ली के दरवाजे बंद हो गए हैं, अब उन्हीं सचिन पायलट को पिछले 15 दिन में 2 बार दिल्ली बुलाया गया है। राजस्थान की राजनीति में गांधी कहे जाने वाले गहलोत की सियासत पर मानो संकट के बादल मंडरा रहे हों और सियासी खेमों में भी हलचलें तेज हो रही हैं। तभी तो गहलोत कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, एक बार आप सोचिए, अगर कुछ हुआ ही नहीं हुआ हो तो कोई यूं ही नहीं कहता कि मेरा इस्तीफा तो वर्षों से सोनिया गांधी के पास पड़ा है। अगर 10 जनपद से मुख्यमंत्री बदलने का फैसला होगा तो किसी को कानों कान खबर ही नहीं होगी, क्योंकि अब डूबती हुई कांग्रेस को बचाने के लिए कांग्रेस में संजीवनी बनकर प्रशांत किशोर के आने के कयास लगाए जा रहे हैं। देश की राजनीति में प्रशांत किशोर पीके एक ऐसा नाम बन चुका है मानो सियासत इनके इर्द गिर्द ही होती हो, और यह आगामी दिनों में तय भी हो जाएगा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में रहकर काम करेंगे या बाहर से उनके साथ मिलकर। लेकिन आज इस वीडियो में हम राजस्थान में कांग्रेस की सियासी हालातों पर चर्चा करेंगे। मैं बात आगे करूं उससे पहले कुछ सवाल हैं। क्या प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने से गहलोत की कुर्सी खतरे में आ सकती है? क्या इसी कार्यकाल में पायलट का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो सकता है? क्या राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा आने की परिपाटी पर विराम लग सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनने देने की गहलोत की एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है और उसके लिए गहलोत कुछ भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इन सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और पास रखे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। ये तो आप भली भांति जानते हैं कि सियासत में स्थायी रूप से कभी कुछ नहीं होता है। ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का स्थायी दुश्मन होता है, क्योंकि सियासत समय समय पर अपना रुख बदलती रहती है। सियासी गलियारों में जब कहा जा रहा था कि सचिन पायलट के दरवाजे दिल्ली के बंद हो गए हैं, वही दिल्ली, वही 10 जनपद और वही सोनिया गांधी, वही आलकमान 15 दिन में 2 बार राजस्थान से पायलट को बुलवा लेती है। और पायलट की मुलाकात के दौरान इधर गहलोत अपने अधिकारियों को संबोधित करते वक्त कहते हैं कि आज मेरा कोई भाषण देने का मूड नहीं है। उनका चेहरा साफ बता रहा है कि वह दुखी हैं, नाराज हैं, फिर भी बोल रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से पायलट को निशाने पर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे विधायकों पर जो 10 करोड़ रुपए देने पर भी नहीं बिके, 10 करोड़ रुपयों में भी नहीं बिके। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी अफसोस की बात है कि गहलोत साहब को यह सब पता था कि 10 करोड़ रुपए में कोई उनके विधायकों को खरीदना चाहता है, लेकिन गहलोत की पुलिस उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? या तो गहलोत साहब खुद झूठ बोल रहे हैं या फिर गहलोत की पुलिस नाकारा है। दोनों में से एक बात तो तय है, और इस वक्त समझने वाली बात यह है कि इस बात को दोबारा रिपीट करने का मतलब क्या होगा। यह बात तो सच है कि गहलोत राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने यह बात बोलकर दोबारा से फोन टेपिंग कांड रिपीट किया है, और फोन टेपिंग कांड में किसका नाम आ रहा है आप सबको पता है। और इन बातों से एक बार फिर से सचिन पायलट को निशाने पर रखा गया है। एक बार आप सुनिए मुख्यमंत्री गहलोत क्या कह रहे हैं। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस वक्त से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे? तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आना नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानों कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, गाय गाय नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। आप जो है, ये अफवाह में नहीं आया, अभी मैं 2-3 दिन अफवाह सुन रहा हूँ कि फला ये हो गया, फला वो हो गया, पता नहीं क्या कहते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ बिना मतलब का लोग कन्फ्यूजन हो जाते थे, तो गवर्नेंस पे भी फर्क पड़ जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर अनस्टेबल रहती सरकार
पता नहीं क्या हो रहा कांग्रेस के अंदर। वैसे भी आप देख रहे हो कि अब स्थिति कांग्रेस की क्या है देश के अंदर। जो चिंता आपने नेताओं का एक हुनर और देखा होगा, जब वो कुछ कह नहीं पाते तब उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर देती है। कुछ ऐसे ही संकेत गहलोत उन पुरानी बातों को याद कर आलाकमान को देना चाहते हैं। लगता है मानो उदास मन से कह रहे हों कि इस कार्यकाल में पायलट को मुख्यमंत्री न बनने देने की कसम खाई थी, वो टूटने जा रही है। और भला कांग्रेस की अंतर्कलह पर भारतीय जनता पार्टी क्यों खामोश रही? जैसे ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा इस्तीफा तो हमेशा सोनिया गांधी के पास पड़ा है, जब चाहे फैसला ले सकती हैं, तो इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने चुटकी लेते हुए कहा और गहलोत पर सवाल खड़े कर दिए और सोनिया गांधी को नसीहत दे डाली। पहले सतीश पूनिया को आप सुनिए। अब पता चला कि राजस्थान की गवर्नेंस पुअर क्यों है। खुद मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं कि कंफ्यूजन के कारण, और ये हम तो बहुत पहले से कहते रहे हैं कि जब किसी पार्टी में अंतर्कलह अंतर्विरोध होता है तो उसका रिफ्लेक्शन गवर्नेंस पर होता है। कांग्रेस पार्टी का आलाकमान आज तक तय नहीं कर पाया और बड़ी विचित्र सी बात है कि मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा सोनिया गांधी जी के पास पड़ा है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश में जिस तरीके से किसान कंफ्यूज हुआ, नौजवान कंफ्यूज हुआ, दलित और वंचित कंफ्यूज हुए 2018 में और कांग्रेस की सरकार आई, पर मुझे लगता है कि अब राजस्थान की आवाम समझ चुकी है, उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2023 में कांग्रेस को राजस्थान की जनता इस कंफ्यूजन को खत्म कर देगी। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। और 2018 में जो परिणाम आए वो तो लगभग वैसे ही है जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन मेरी सोनिया गांधी जी से अपील है कि हमें बख्शो, राजस्थान को बख्शो। किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारों के साथ छलावा, दलितों वंचितों के साथ उत्पीड़न, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, कैसी लचर व्यवस्था है। और इसी कारण यदि उनकी कुर्सी बची हुई है तो सोनिया गांधी जी राजस्थान पर मेहर करो, राजस्थान की जनता पर मेहर करो और उनका इस्तीफा यदि पड़ा हुआ है तो उसको स्वीकार करो। सतीश पूनिया कह रहे हैं कि हे भगवान, प्रदेश की दुर्दशा कंफ्यूजन के कारण है। जनता को भी 2018 में कंफ्यूजन हो गया था। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। इस्तीफा सोनिया गांधी जी के पास पड़ा है। किसान, नौजवान, दलित, वंचित और सारी जनता खून के आंसू रो रही है। सोनिया जी इस्तीफा बाहर निकालो, प्रदेश को बख्शो। सोनिया गांधी जी, गहलोत जी का इस्तीफा पड़ा हुआ है तो उसे स्वीकार करो और राजस्थान की जनता पर मेहर करो। और उधर पायलट सोनिया गांधी जी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि हम एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा वाली पार्टी को राजस्थान से हटाने वाले हैं, यानी कि कांग्रेस को रिपीट करने वाले हैं। और आलाकमान भी प्रशांत किशोर से की गई घंटों की मुलाकात के बाद समझ गया है कि कांग्रेस की वापसी अब युवा नेता ही करवा सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम आता है सचिन पायलट का, क्योंकि राजस्थान के बाहर जब भी पार्टी को प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक के रूप में किसी नेता को बुलाना होता है तो वो नेता है राजस्थान के सचिन पायलट। अगर आने वाले दिनों में पंजाब की तरह कोई बड़ा फैसला 10 जनपद से राजस्थान के लिए आ जाए तो आप लोग हैरान मत होइएगा, बस इंतजार कीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव हैं, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल बोल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लें, पास रखे बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। साथ ही हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और परिचितों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।